नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में एक कल निम्न दबाव के रूप में सिस्टम था, इसे हम आज वेलमार्क की कह सकते हैं कि श्रेणी में गिनते हैं, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम के तौर पर वेलमार्क बन चुका है, जो कि आने वाले आगामी दिनों में इसके और आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में आते आते ये हो सकता है कि डिप्रेशन की श्रेणी तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी ये समुद्र के तल में है, तो इसका लगातार इंटेंस है वो बना हुआ है और लगातार ये जो सिस्टम है वो प्रभावी बन रहा है। और आगामी दिनों में इसका असर भी राजस्थान समेत गुजरात, महाराष्ट्र और देखा जाए तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र रहेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में फिर बारिश का दौर एक बड़े स्पेल के तौर पर देखने को मिल सकता है। और एक कह सकते हैं कि सर्कुलेशन है, जो कि अभी उसे हम ज़्यादा प्रभावी नहीं गिन सकते, पर आसपास की नमी के हिसाब से ये एक जो कह सकते प्रभावी सिस्टम है, जो कि आने वाले सिस्टम में ये मर्ज होने की पूरी संभावना लग रही है। ये लगभग उत्तर पूर्वी राजस्थान के लगभग जयपुर, कोटा के आसपास के क्षेत्रों पर ये बना हुआ है, जो कि आगामी दिनों में इसका असर और फिर देखने को मिलने की आशंका पनप रही है कि ये जो नया सिस्टम बना है बंगाल की खाड़ी में, इसमें यह सिस्टम मर्ज हो जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं कि इस समय राजस्थान के अलग अलग भागों में जो हवाओं की दिशा है, लगभग ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं देखने को मिलेगी। और जो निम्न दबाव बना है ये वेलमार्क आज बन चुका है, और ये 8 सितंबर का वीडियो है, 8 सितंबर 2024 का आज का, जिसमें ये निम्न दबाव की श्रेणी में ये सिस्टम था। और ये लगभग वीडियो आते आते आपको ये वेलमार्क की सिस्टम कह सकते हैं कि तौर पर देखने को ज़रूर मिलेगा। और आगामी दिनों में फिर बारिश होने के कारण जो नदी नाले चल रहे हैं उनमें पानी आता जाएगा, और लगातार आगे भी जो कह सकते हैं कि लगभग छोटे मोटे बांध है, ओवरफ्लो होने की संभावना है नदी नाले। तो इसमें ज़्यादातर आगामी दिनों में फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 12 कह सकते हैं सितंबर से लेकर आगे 17 सितंबर के बीच में ये एक वर्षा का बहुत बड़ा स्पेल रहेगा, जिसमें फिर से बारिश का दौर बढ़ेगा। पर हो सकता है कि आगामी दिनों में जो अभी जो जैसा मौसम बना था उसमें थोड़ी सी कमी भी आ सकती है, क्योंकि अभी मानसून वापसी नहीं है, पर हम ऐसे ऐसी एक स्थिति मान सकते हैं, स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति। या हो सकता है कि इस बार भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक इन क्षेत्रों में बढ़िया वर्षा हो जाए, और पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही इन क्षेत्रों में कम वर्षा भी हो सकती है। सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल नागौर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जोधपुर के कुछ भाग से समय देखा जाए, और पाली के कुछ क्षेत्र हैं, राजसमंद, अरावली रेंज, और कुछ उत्तर कह सकते हैं कि श्री, और जो कह सकते हैं कि जो जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जोधा से कुछ मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी अवखंड वर्षा है, पर ज़्यादातर लंबे चौड़े दायरों की बारिश इस लाल कलर के अंदर देखने को मिल सकती है, और एक आध स्पेल या 2 आध स्पेल भी आ सकते हैं। फिर बाद में आगामी 9 सितंबर के आसपास देखा जाए तो इसमें भी कमी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा अचानक कमी आएगी, क्योंकि अब कोई मजबूत प्रभावी सिस्टम है नहीं। तो अब नमी का जो दायरा है वो किस प्रकार से अपने आप को मतलब कह सकते हैं स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे। बाकी फिलहाल जो नीला कलर का दायरा है उसमें कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं, और बाड़मेर, जालोर, सिरोही के दक्षिण भाग हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और कुछ धौलपुर के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग हैं, झुंझुनू, सीकर, और कह सकते हैं कि चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम, कुछ तेज और कुछ भारी खंड वर्षा यहाँ पर भी नजर आ सकती है, पर भारी वर्षा का दौर इस दायरे के अंदर, नीले कलर के दायरे के अंदर बहुत कम रहेगा। पर मूसलाधार से जोरदार और तेज वर्षा देखने को जरूर मिल सकती है। जो कि पीली लाइन देख पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हलचल नहीं रहेगी, बादलवाई रह सकती है, मौसम कुछ फुहारे या कैसे छुटपुट वर्षा के साथ यहाँ पर मौसम है वो शुष्क रहेगा। खास तौर पर जो जैसलमेर, बाड़मेर के भाग हैं, कुछ बीकानेर के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग हैं, और जहाँ पर थोड़ी बहुत जो बारिश की गतिविधि है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो बीकानेर के क्षेत्र, कोलाय, तहसील, लूणकरण के सर के आसपास के क्षेत्र हैं, और गंगानगर, हनुमानगढ़, जंक्शन, टीबी और इसके आसपास लगा चूरू, तो यहाँ पर कुछ वर्षा में तेज़ी रह सकती है। बाकी आगामी दिनों में इस प्रकार से रह सकता है कि फिलहाल अगले 24 घंटों का मौसम, और जैसे जैसे सिस्टम कह सकते हैं कि आगे बढ़ा है, वैसे वैसे ही राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधि भी आगे बढ़ी है। और आगामी जो सिस्टम आ रहा है आगे आने वाले समय में, वो सिस्टम भी एक मजबूत और प्रभावी सिस्टम होगा, जिसकी वजह से फिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास तौर पर जो
भारत के 3-4 राज्य हैं उसमें फिर बारिश का दौर देखने को मिलेगा बढ़िया। और इससे जो बारिश के कारण देखा जाए तो पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो छोटे मोटे बांध हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। और अभी भी कई भाई कमेंट कर रहे हैं कि दक्षिण पाली में वर्षा कम हुई है, तो वहाँ पर वर्षा जो कम है वो देखने को मिली है, पर कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ पूर्ति वहाँ पर अभी भी नहीं हो रही है, जैसे नदी नाले उफान पर ज़्यादातर नहीं चल रहे हैं। तो वो किसान भाई इस वीडियो में कमेंट करें कि आप कहाँ से हो, मतलब जो पाली के दक्षिण में आप कहाँ से हो और आपके यहाँ पर कितनी बारिश हुई है आगामी दिनों में या नहीं हो रही है, दिन में कितनी बार मौसम बनता है फिर आगे निकल जाता है, ऐसा आप कमेंट करना। जो नागौर के मकराना, परबसर, जो डिडवाना के क्षेत्र हैं, कुचामन, जायल, तमाम क्षेत्रों में जो लांबिया के आसपास जतारण के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खूब वर्षा हुई है और आगामी दिनों में फिर बारिश की गतिविधि आगे भी जारी रहेगी यहाँ पर देखा जाए तो। और अगले 24 घंटों तक अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो खंड वर्षा का दायरा है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी खंड वर्षा फिर राजस्थान में एक बार फिर बढ़ने वाली है। जो लंबे चौड़े दायरों की बारिश हो रही थी उसमें से देखा जाए तो फिर खंड वर्षा है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और लंबे चौड़े दायरों की फ़िलहाल जो बारिश है वो आगामी दिनों में देखा जाए तो 12 सितंबर से लगा के 17 सितंबर के बीच में लंबे चौड़े दायरों वाली बारिश भी राजस्थान में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से ये जो हमारा अनुमान है वो सटीक रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने आज अनुमान आपको दिखाया है, मैं वैसे ही हमेशा जो मेरा अनुमान रहता है वो लगभग 70 से 75% तक सटीक साबित होता है। और आज का अनुमान भी लगभग देखा जाए तो 70 से 75 और कह सकते हैं कि 80% तक अनुमान सही है। और कुछ इधर उधर बदलाव हो जाता है तो उसमें कोई ना है, क्योंकि ये कोई बड़ा बदलाव नहीं मानते इसे हम, छोटा मोटा बदलाव स्थानीय क्लाइमेटिक की स्थिति के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में देखने को ज़रूर मिलता है, पर कोई ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।